हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। बहुत दिनों बाद नंबर आया है जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि हम अपना और सिलेबस कंप्लीट करने में व्यस्त थे। आज हमें टाइम मिला है जनरल अवेयरनेस को छेड़ने का। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये है आपका जनरल अवेयरनेस का मतलब कि सबका कॉमन है। EMRS के जितने भी पोस्ट हैं सबका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन सेम ही है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है विद स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो हम कर चुके हैं हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थी उसका इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे वो आई थी बेसिकली। उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा जो है उसका क्या कुछ हाल चाल था, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी पहली और दूसरी जो शिक्षा नीति है उसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारी नेशनल पॉलिसी है 2020 वाली, बहुत उसके बारे में हम बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हम सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है भाई, रूसा और हमारा क्लासिकल लैंग्वेज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रीजनल हिंदी के पर्सपेक्टिव से भी, वो भी हम पढ़ चुके हैं जी। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी NEP 2020 है उसकी रिवीजन क्लास भी आई है, उसका एक मॉक टेस्ट भी आया है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, ठीक है, और आपकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, कैसे आया है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या क्या हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, अपने मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करूँ मैं EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका एक्ट से रिलेटेड पोर्शन है उसमें बताया गया है मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं, उससे जो आपकी धाराएं हैं वो रिलेट करती हैं थोड़ी सी। और जो जिनकी पोस्ट हैं EMRS की, जो टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने मौलिक अधिकार, अपने लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें पता तो होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं क्रोनोलॉजी, जो कि स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसे क्या कुछ हुआ है एजुकेशन के फील्ड में, बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने क्लियर किया है सारी चीज़ें। तो क्रोनोलॉजी की क्लास जो थी वो हमारी 10वीं क्लास थी। 10वीं क्लास इसलिए ली थी क्योंकि हमारे जो पहले जो क्रोनोलॉजी हम उसको रिलेट कर पाए, पहले हमने क्या पढ़ा है उसके लिए। उसके बाद रिवीजन क्लास जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी भी हम एक रिवीजन क्लास हमने करी है। उसके बाद हमने पढ़ा है जनरल अवेयरनेस में कि EMRS के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या ये काम करता है, कितने स्कूल्स खोले जाएंगे, एवरीथिंग हमने करा है। और आज हम थोड़ा यूनिक हट के टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज तो आपको अपने इंडिया के बारे में भी होनी चाहिए ना, क्या कुछ है। तो यही टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका रहने वाला है ये, और एग्ज़ाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ना आए हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत हर एक एग्जाम में आता है। और आपको तो पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा एग्ज़ाम है, सेंट्रल है या फिर स्टेट एग्ज़ाम है, पता होगा। सारे ऑल इंडिया से बच्चे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो आपका सेंट्रल ही है ना ये। तो आपको अपने इंडिया के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आज हम उसी इंडिया के बारे में जिक्र करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा इंडिया है वो ये दो प्लेटों का मिलन होता है, किसका, अगारा और गोंडवाना। अगारा की अगर हम बात करें तो ये हमारा यूरेशियन प्लेट होती है। उसके बाद गोंडवाना की बात करें तो ये हमारी अफ्रीका से अलग हुआ पार्ट है। अब ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, जो आर्टिकल 1 है उसमें नहीं, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया कि भारत राज्यों का संघ है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसकी अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गए थे, यूटी बन गए थे। सबको पता है, डेट पूछी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अब यूटी बन चुकी हैं ये दोनों के दोनों। अगर हम बात करें दादर नगर हवेली, पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, क्या थे, यूटी ही हैं लेकिन अलग अलग थे। दादर अलग था और दादर नगर हवेली
दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020 की, कब की बात करनी है जी, 26 जनवरी 2020 की, तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया कि मर्ज कर दिया गया, इनको एक बना दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी आपके लिए। अगर उसके बाद हम बात करें नॉर्थर्न स्टेट की, नॉर्थर्न स्टेट जो नॉर्थ वाला स्टेट है उसकी, अब कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। पहले कौन सा था, लद्दाख था। अब लद्दाख क्या बन गया, यूटी बन गया। तो हमारा जो नॉर्थर्न स्टेट की अगर पूछ लिया जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश है, पहले लद्दाख था जो कि अब यूटी बन चुका है। अब टोटल यूटी कितने हो चुके हैं और टोटल स्टेट कितने हैं, जरा वो भी मुझे बता दीजिएगा। आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी चेक कर लूँगी मैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा पता होना चाहिए आपका कितना है, आपका बता दीजिए कितना है, आपको पता होगा तो। 32,27,263 कितना वर्ग किलोमीटर, 32,27,263 आपका क्या है, भारत का क्षेत्रफल है टोटल। और आपका जो आपका स्टेट है उसके अपने स्टेट का भी आपको क्षेत्रफल थोड़ा सा पता होना चाहिए कितना है। उसके बाद हम अगर विश्व का देखें तो विश्व का ये 2.4% है, ओनली 2.4% है विश्व का, है ना, कमाल की बात। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन आपकी 142 करोड़ है, अराउंड उससे ज़्यादा है, ठीक है। अप्रॉक्स जो है ये आपका मतलब कि आपको एक बार देख लेना है क्या कुछ है, लेकिन जो अप्रॉक्स आपकी पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ है, उससे ज़्यादा है आपकी ये पॉपुलेशन भारत की। अगर बात करें ये पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितनी है, अपने वर्ल्ड की ये 17.5 है। पूरे वर्ल्ड की जो हमारी ये पॉपुलेशन है वो 17.5 है, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगना भी चाहिए, पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट लो तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़े वाला टॉपिक आपका अब आया है। क्या कहता है जी, क्या कहता है जी ये, ज़रा देखिए ध्यान से कि जो भारत का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ल्ड में कितना नंबर है जी, 7वां नंबर है। साइज़ के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है जी, साइज़ के अकॉर्डिंग कितना नंबर है जी, 7वां नंबर है जी। अच्छा, पहले 6 कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं ज़रा। आपका रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया है, ठीक है। सबसे पहला याद कर लेना है और सबसे लास्ट वाला याद कर लेना, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इसका थोड़ा सा आपको याद कर लेना है इसको। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, सबने सुनी होगी भूमध्य रेखा, लेकिन देखी नहीं होगी जी, ये कौन सी भूमध्य रेखा होती है, हमने तो कभी नहीं देखी। देखोगे भी कैसे, एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा कौन सी होती है, जो इमेजिनेशन, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड का है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने एक इमेजिनेशन की टेक्निक भी कराई थी टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें मैंने आपको इमेजिनेशन कराई थी। आप कहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठे हो, उसके बाद आप कहाँ चले गए हो, उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो चुका, आप सेटिस्फाई हो अपने पेपर से, उसके बाद आप घर पे आ गए हो, एंड देन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है और फिर आपका क्या क्या ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ गया है। ऐसी कुछ हमने इमेजिनेशन की टेक्निक वहाँ पे की थी। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या कहते हैं। जो भूमध्य रेखा वो ऐसी ही एक काल्पनिक रेखा है जो मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, ताकि इजीली हम कंपेयर कर पाएँ, इसीलिए इन्होंने अपनी सुविधा के लिए भूमध्य रेखा को बनाया है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो भूमध्य रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है किसको, इंडिया को, है ना, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, आपकी नॉर्थ और साउथ पोल में। उसके बाद भूमध्य जो रेखा होती है जी, ये बीचों बीच, कौन सी, ये बीचों बीच जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है, जो हमारी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बांटती है, ठीक है। ये बीचों बीच वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा। उसके बाद अगर हम बात करें जो भूमध्य रेखा है उसमें ईस्ट और वेस्ट, जो हमारा इंडिया है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम पूछ लिया जाए जो इंडिया है उसकी पोजीशन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो जो इंडिया, पूरे वर्ल्ड का जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पे जी, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कहाँ गया, हाँ जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो करक अक्षांश, मतलब कि जो आपकी करक रेखा है वो कितनी है जी, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड है। और अगर मैं साउथ की बात करूँ तो 23.5 डिग्री ही कहाँ पे, मकर रेखा है। तो करक रेखा, मकर रेखा थोड़ा सा याद कर लेना है, दो होती हैं ये, जो आपकी उत्तरी अक्षांश में करक रेखा होती है, दक्षिणी अक्षांश में आपकी मकर रेखा होती है ना। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे आपका साउथ पोल होता है, यहाँ पे आपका ईस्ट होता है, यहाँ पे आप ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। आपके हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट में क्या है और इसमें आपका नॉर्थ से ईस्ट में क्या है, इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
उसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बहुत बार भर भर के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी आपसे। क्या कहता है कि भारत में सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह आएगा। भारत में सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है उसको क्या कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि भारत में सबसे लास्ट में जो ग्रेट क्या आता है, निकोबार द्वीप समूह आता है। ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट से हमेशा भारत स्टार्ट होता है। भारत कहाँ से स्टार्ट होता है जी, अब आपको भूलना नहीं है। ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट होता है, वहाँ से हमारा जो भारत है वो स्टार्ट होता है। पता है जी हमें। चलिए पता है तो हम आगे बात कर लेते हैं। जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, अक्षांशों का जो विस्तार है वो कितना है जी, और वो होता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी में कैमोरिन से इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, और लद्दाख में इंदिरा कोल पर 37 डिग्री 6 हो जाता है। ये आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या याद कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है जी। क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ आपको याद करनी है। अगर बात करें नॉर्थ में, हमारा जो इंडिया है वो कितना है जी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ से तक फैला हुआ है। और अगर मैं ईस्ट से बात करूँ तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक ये है, 97 डिग्री 25 इसमें ये फैला हुआ है। ये आपको थोड़ा सा डेटा याद कर लेना है, पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर। और हाँ, अपने जो आपका स्टेट है उसका भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो गुजरात के गुहार मोती पर 68.7 मिनट ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश के किफ्यू से ये देशांतरीय विस्तार होता है आपका। तो चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी 82 जो है, 82 पूछा जाता है। क्या है ये भारत की मानक समय रेखा होती है। बताओ भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है जी, भारत की मानक समय रेखा होती है 82, सही 82 होती है जी भारत की मानक समय रेखा। और जो ये टाइम होता है ये कहाँ से लिया गया है, मिर्ज़ापुर से लिया गया है ये टाइम। अगर बात करी जाए भारत जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में जो अंतर की बात करी जाए, डिफरेंस की बात की जाए, तो वो कितना होता है। टाइमिंग की यहाँ पे बात चल रही है जी, अब आपको पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। क्या कहते हैं, लगभग 30 डिग्री का फ़र्क होता है टाइम में इंडिया के अंदर। 30 डिग्री बोले तो 2 घंटा। अगर 1 घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे में कितना पृथ्वी घूमती है, 15 डिग्री हमारी पृथ्वी 1 घंटे में घूम जाती है। तो 1 डिग्री जब घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो कितना फ़र्क दिखेगा आपको टाइम में, 1 घंटे का। अगर 30 डिग्री घूमती है तो आपको फ़र्क कितना दिखेगा टाइम में, 2 घंटे का। तो इसलिए भारत अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना होता है जी, आपका 2 घंटे का होता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो 2 घंटे का अंतर होता है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर आपको अगर टाइम पूछा जाए पूर्व से लेकर जी, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, जो टाइम में अगर पूछा जाए, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, फ़र्क कितना हो जाएगा, 2 घंटे का यहाँ पे फ़र्क होता है। उसके बाद अगर बात करी जाए भारत का नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी होती है, भारत की नॉर्थ टू साउथ की लेंथ कितनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत जो है उसकी नॉर्थ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ कितनी है। हमें पता तो होना चाहिए, हम भारत में रह रहे, भारत के निवासी हैं, पता तो होना ही चाहिए जी कितनी होती है जी, 3214। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत जो है उसकी नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ कितनी है, तो वहाँ पे 3214, कहीं पर दूर दूर तक भी आंसर नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वहाँ पे अप्रोक्स दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था जी, 3200 दिया हुआ था, और वही इसका करेक्ट आंसर था। तो अप्रोक्स भी आपको याद कर लेना, 3200 इसका अप्रोक्स हो जाएगा जी। अगर ईस्ट से वेस्ट की लेंथ की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है। अगर वैसे अप्रोक्स की बात करी जाए तो 2900 होती है, और अप्रॉक्सीमेट से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करी जाए विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा होता है जी, दक्षिण चीन वाला सागर कौन सा होता है जी, विश्व का सबसे बड़े वाला सागर ये होता है। अगर बात करी जाए पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर जो है, और दक्षिण में हिंद सागर। ठीक है, हिंद सागर जो है ये कहाँ पर आके मिलते हैं, बेसिकली ये तीनों रामेश्वर में आके मिलते हैं, जिसको बोला जाता है तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है। ठीक है, रामेश्वर इसका नाम होता है प्रॉपर।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना आपके लिए, कहता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं। क्या कहता है जी, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है भारत के पड़ोसी देश 7 होते हैं जी, कितने होते हैं, 7 होते हैं, यही पूछ लिया जाता है कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो कितनी बाउंड्री ये शेयर करते हैं जी, 15,200 की बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर बात करी जाए कौन कौन से हैं, ये तो एटलीस्ट हमें पता ही होना चाहिए, मैप देखना इंडिया का, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये होते हैं। अब आपको सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है और सबसे कम बाउंड्री किसके साथ लगती है, ये थोड़ा सा याद कर लेना है जी। सबसे ज़्यादा वाली जो बाउंड्री है जी, वो बांग्लादेश के साथ हमारी लगती है, कितनी लगती है जी, 4096 आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे जो कम लगती है, सबसे कम भी आपको याद कर लेनी, अफगानिस्तान के लगती है, जो कि 106 लगती है। ठीक है, लद्दाख से लगती है अफगानिस्तान, 106 बाउंड्री ये शेयर करते हैं। अगर बात करी जाए, ये तो आपकी कौन सी स्थल वाली सीमा होगी, भारत के पड़ोसी देश हो गए ये तो। लेकिन अगर हम जल की बात देखें तो जलीय सीमा का क्या कुछ फंडा है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो बात करें जी जलीय सीमा की कितनी होती है जी, 7,517 कितनी होती है जी, 7,517 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। किसके साथ लगती है जी, भारत के अंदर ही लगती है जी। 9 स्टेट होते हैं हमारे, 4 यूटी होती हैं। कितने होते हैं जी, 9 स्टेट होते हैं, 4 यूटी होते हैं। नाम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। कहते हैं कि मुख्य भूमि जो है गुजरात के पश्चिम बंगाल, इसको हम पहले स्टेट देखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से हैं जी आपके स्टेट, ये हैं जी आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबको पता है जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी सीमा की बात कर ली जाए तो गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बड़ी वाली लगती है, जो नीचे वाले जो एरियाज़ होते हैं ना उनकी, तो गुजरात की लगती है सबसे ज़्यादा जो है, सबसे बड़ी तटीय सीमा यहाँ पे होती है। अगर सबसे छोटी की बात कर ली जाए, सबसे छोटी जो है गोवा के साथ लगती है, ये तो आप ज़िंदगी में कभी भूलने वाली नहीं हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की जो लंबी है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी लंबी है। अगर ऑप्शन में गुजरात ना दिया जाए तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यूटी की बात कर लें तो यूटी हमारा दमन एंड द्वीप है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। यहाँ तक कोई डाउट है ना? तो चलिए, अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके सजेशंस के बेस पर ही हम चल रहे हैं। करना क्या है, कैसे क्या कुछ है, जो भी आप सजेस्ट करते हो वही हम कराते हैं। चलिए, उसके बाद अगर बात कर ली जाए, भारत जो है, भारत क्या है, भारत 0 डिग्री देशांतर GMT से निकलती है। मतलब इतनी आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको कितना याद रखना है, ये जो GMT वाला 5.5 घंटे आपको याद कर लेना बस, और फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करूँ तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं जरा ये भी देख लेते हैं। आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये 8 क्या है, राज्य है जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद कर लेना इसको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये होते हैं जी आपके। बस आपको ना ज्योग्राफी में इतना ही याद करना है इंडिया के बारे में, इससे अलग आपको एक बिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना मैंने कराया उतना सफिशेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएगा। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो बस आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आ सकता है, तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्टीमेट टारगेट है आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से सक्सेस दिलानी है। आपका सिलेक्शन यहाँ से ज़रूर होगा, बस दिल की आवाज़ है। बस आपको क्या करना है जी, लगातार मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो चलिए जी, आज का हमारा ये लेक्चर इतना ही था। अगर पसंद आया तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।